कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का। न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए। जो सर बसर है कलाम रब्बी, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। शेर देखिए, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत। अता किया दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को रमज़ान मुबारक की इस खसूसी नशरियात में खुश आमदीद कहता हूँ, जिसका नाम है या रहीम या रहमान रमज़ान। बिल्कुल, और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आज का रोज़ा भी इबादत, ज़िक्र इलाही और इस्तग़फ़ार के साथ आप लोगों का अच्छा गुज़र रहा होगा। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सीधी और सच्ची राह पर साबित कदम रखे और इस रमज़ानुल मुबारक हम हुकूक़ अल्लाह की अदायगी के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी बेहतरीन तरीके से अदा कर सकें। आमीन। और अपनी इबादतों के बाद जब आप दुआ करें तो अपनी दुआओं में हम लोगों को ज़रूर शामिल कीजिएगा। आते हैं अपने आज के मौजू की जानिब। मौजू के हवाले से बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक के हवाले से जितनी भी हमारी इस नशरियात के ज़रिए मुलाकातें हों, उनमें हम कुछ ना कुछ ऐसे मौज़ूआत के बारे में बात करें जिससे हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कोई बेहतरी आ सके, कोई मालूमात में इजाफ़ा हो सके। तो आज भी हमारी टीम ने एक नहायत ही अहम मौजू का इंतखाब किया है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं इस महीने के हवाले से, जहाँ इस महीने के हम उखरवी फ़वाइद के बारे में बात करते हैं कि आखिरत में इसके ये फ़वाइद हैं। जहाँ ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो सवाब हासिल करने के लिए एक बहुत ही एक बेहतरीन मौका है, वहीं पे जो इसके दुनियावी फ़वाइद हैं आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। उसके जो जिस्मानी फ़वाइद हैं आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि रमज़ान के रोज़े हमारे लिए जहाँ रूहानी पाकीज़गी का बायस बनते हैं, उसी के साथ साथ वो जिस्मानी आसूदगी का सबब भी बनते हैं। तो आज हमारा जो मौजू है वो है रोज़ा और इंसानी सेहत। तो इस बारे में बात करेंगे। अब मेहमानों का तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले तारुफ़ करवाएंगे, हमारे साथ मौजूद है एक न्यूट्रिशनिस्ट जो कि सेहत से मुतल्लिक बेहतरीन मालूमात रखती हैं और आज हमें ज़रा आगाही फराहम करेंगी। हमारे साथ हैं हिना अनीस साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम और रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे साथ दूसरी जो मेहमान शख्सियत हैं, इनको आप प्रोग्राम शुरू जैसे ही हुआ है उसी वक्त आप इन्हें देख चुके हैं और कल भी हमारे साथ थे। इनकी खूबसूरत आवाज़ हमारी इस खुसूसी नशरियात का हिस्सा है। आज इन्होंने नहायत ही उम्दा अंदाज में एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रोग्राम में पेश की और हमारे प्रोग्राम की, हमारी इस नशरियात की शान बढ़ाई। हमारे साथ हैं जनाब अतहर हशमती साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वक्फे से आपकी आवाज़ हम शामिल करते रहेंगे। तो है ना, आपसे शुरुआत करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और हम सबको इस बात की सआदत हासिल हो रही है कि हम लोग रोज़े रख रहे हैं। रोज़े की अगर बात करें तो रोज़ा हमें रूहानी तौर पर तो मजबूत करता है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि हमारी बॉडी पर इसके क्या असरात होते हैं, क्या फ़वाइद हम इससे हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़ा जो है वो माशाल्लाह एक ऐसी इबादत है कि रोज़ा हमारे माइंड, बॉडी और सोल तीनों को आपस में एक ऐसा कनेक्शन, ऐसा रब्त दे देता है कि ना सिर्फ रोज़ा रखने से हमें एक हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, बल्कि एक सोशल बेनिफिट मिलते हैं और इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलते हैं। उसको मैं इस तरीके से बयान करती चलूँ जी कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो जब हमें भूख और प्यास का एहसास होता है, तो जो एक सोशल तरीके से जब हम देखते हैं कि हमारे माशरे में भूख, अफलास और जो वो लोग हैं जो कि खाना पीना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सोशल बेनिफिट्स हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी नेमतों से महरूम हैं, उनकी तरफ जब हम देखते हैं तो हमें अपनी भूख प्यास को रोकना, जिस तरह वो अमूमी तौर पे रोक रहे होते हैं, खाना पीना उन्हें मैसर नहीं होता, एहसास का जग जागना, वो सोशल एक भूख क्या होती है, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, गर्मी में बाहर निकल के काम करना क्या होता है, अपने आप को इतना फैसिलिटेट नहीं कर सकते। दूसरा ये कि फिजिकल टॉर्चर, ऑब्वियसली हम एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फील कर रहे होते हैं, तो वो हम फिजिकल टॉर्चर से भी हम फाइट कर रहे होते हैं, तो यहाँ भी एक चीज़ ये भी हमें मिलता है। थर्ड ये कि यस, हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं रोज़े के, और ये मेडिकल मॉडर्न साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। अच्छा, वो उस बारे में आपसे मालूमात चाहिए होंगी, माफ़ी चाहते हैं, हमारे हाथ पाँव बंधे होते हैं, वरना हमारा कतन दिल नहीं करता मेहमान को जो है ना बात करते हुए रोकने को। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। और ये इकोनॉमिकल बेनिफिट्स आपने कहे, मुझे तो फ्रूट हमेशा महंगा मिलता है रमज़ान में, ये कौन से बेनिफिट्स हैं ये बताएंगे आप हमें। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, हमारी नशरियात देखते रहिए। यार
रहीम या रहमान रमज़ान। की रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अतहर हशमती थे अभी जिन्होंने नात हम आपके सामने पेश की। और वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रोज़ा और इंसानी सेहत। हिना अनीस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ हमें अभी अभी ज्वाइन किया है मुफ्ती जाहिद असलम रिजवी साहब ने जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप? माशाअल्लाह। आप बताएं मुफ्ती साहब, आज हम बात कर रहे हैं रोज़ा के इंसानी सेहत पर क्या फ़वाइद हैं, क्या असरात होते हैं। तो रोज़ा हमें सबको पता है कि रोज़े का मकसद जो है कुरान मजीद में भी इरशाद होता है कि तक़वा और परहेज़गारी है। हमारी रूह को पाक करता है, हमारी रूह को मजबूत करता है। लेकिन इंसानी जिस्म पे अगर हम पूछें इसके क्या असरात होते हैं और क्या फ़वाइद हम इससे हासिल कर सकते हैं, वो ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा हम पर फ़र्ज़ इसलिए किया गया कि हम अपने ज़ाहिर और बातिन को पाक कर लें। और रोज़े के फ़वाइद ये होते हैं कि जब आपका ज़ाहिर पाक होता है तो उसी के साथ साथ आपका बातिन भी पाक हो जाता है। ये रोज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं का नाम है। और रोज़ा जो है 10 शाबान सन 2 हिजरी में हम पर फ़र्ज़ किया गया बहवाला दुर मुख्तार अला रद्द मुख्तार जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 330। रहा ये सवाल कि रोज़े से कितने फ़वायदात हासिल हो सकते हैं।
पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको तकवा और परहेज़गारी मिलती है, लअल्लकुम तत्तकून। और जब आप तकवा और परहेज़गारी पे मंज़िल पे पहुँच जाते हैं तो कुरान ये कहता है इन्ना लिल मुत्तक़ीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम। और फिर एक और जगह पे इरशाद होता है इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिन व उयून। यानी तकवा एक ऐसी सनद है कि जिसके होते हुए आप अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल कर लेते हैं और आप जन्नत में दाखिल हो जाते हैं तकवे की बिना पर। और रोज़े के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया सोमो तसीहु बहवाला बुखारी शरीफ जल्द नंबर 2 और मुस्लिम शरीफ और निसाई शरीफ इब्न माजा शरीफ। हुजूर ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा और ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, मैं तुम्हें एक सेहत एक राज बता देता हूँ जिस राज पर जब तक तुम अमल करोगे हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। याद रखिए हमारी साइंस, हमारे डॉक्टर हजरात भी यही कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा खाओगे तो बीमारियों में पड़ जाओगे और कम खाना आपके लिए सेहत है, ज़्यादा खाना आपके लिए मुज़िर है, नुकसान आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े के फ़वाइद ये होते हैं कि आपके जो अंदर के मामलात हैं, जब आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे और प्यासे रहोगे, अतिम्मुस सियाम इलल लैल पर अमल करते हुए भूख और प्यास पर अमल करोगे तो ये होगा कि आप फिटनेस आपकी बरकरार रहेगी और आपके अंदर का जो एक बादशाह है जिससे हम दिल कहते हैं, जिससे हम अपना मुफ्ती भी कहते हैं और अपना अंदर का बादशाह भी कहते हैं, जब आपका अंदर का बादशाह तंदुरुस्त होता है तो आपकी पूरे जिस्म की जो फिटनेस होती है, आपकी पूरी जो बॉडी होती है वो सही रहती है। कुरान ये कहता है बलिल इंसान वाला नफ्सी बसीरा, आपके अंदर के जो मामलात हैं ये दिल है, दिल को फिट रखें, दिल को तंदुरुस्त रखें। और इसको तंदुरुस्त रखने का एक ही तरीक़ाकार है, वो ये है कि सोमो तसीहु, रोज़ा रखो और सेहत हासिल करो। और एक और हदीस पाक में यहाँ पे अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा, इब्ने माजा जेल 2 सफ़ा नंबर 262 पे हुजूर ने फरमाया कि हर चीज़ की एक ज़कात होती है और जिस्म की भी एक ज़कात है। साहबा पूछते हैं आका इसकी क्या ज़कात है? मेरे आका ने फरमाया रोज़ा रखो, रोज़ा रखोगे तो ये होगा कि तुम्हारा बातिन भी पाक हो जाएगा। क़द अफ़ला मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बी फसल्ला बल तुसिरुना हयात दुनिया। जब आप रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाना बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर दुनिया की तरफ आपकी रग़बत भी बढ़ जाती है और हमारा असल जो मकसद है वो ये है कि हमने दुनिया को छोड़ना है और आखिरत की तरफ। बिल्कुल, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है। बेहद शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। रमज़ान के रोज़े हमारे लिए सब्र व इस्तक़ामत के साथ साथ तज़किया नफ्स और इसार व हमदर्दी के साथ साथ बदले इंसानी की भी बेशुमार बीमारियों को दूर करने का बायस बनते हैं। इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हिना अनीस साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी। आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, हमारी ट्रांसमिशन देखते रहिए। या रहीम या रहमान रमज़ान। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक की एक खुसूसी नशरियात जिसका नाम है या रहीम या रहमान रमज़ान में। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा। आज हम आपके लिए रोज़ा और हमारी सेहत के मौजू पे बात कर रहे थे। हमारे साथ हिना अनीस साहिबा स्टूडियो में अभी भी मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपसे एक तवील वक्फे से पहले जब बात हो रही थी कि जो रोज़ा है उसमें जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, उसमें सोशल बेनिफिट्स हैं, आपने उसमें फिज़िकल बेनिफिट्स और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी, वो भी आपके मुंह से निकला था लफ्ज़। तो ये बेनिफिट्स किस किस तरह हम हासिल कर सकते हैं और स्पेशली जो मैं ख़ास जो पूछना चाहता हूँ आपसे, आपकी मौजूदगी का जो हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो ये है कि रमज़ान का महीना आता है तो हमें लगता है कि शायद हमारे वज़न जो है वो कम हो जाएंगे। रोज़ा एक ऐसी इबादत है, हम खाते पीते कम है, मगर जैसे ही रमज़ान गुजरता है तो 3-4 किलो कम होने की बजाय कोई 5-6 किलो बढ़ चुका होता है। तो ये क्या जादू करते हैं हम अपने साथ, ये भी बताइएगा। इस जादू को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फिज़िकल बेनिफिट और साइकोलॉजिकल बेनिफिट, ये दोनों बेनिफिट हम नहीं होने देते। अच्छा, सोशल बेनिफिट की तो मैंने बात कर दी शुरू में ही ना कि हमें ज़रा सा जो है क़ुव्वत और ये जो अभी मेरे भाई बता के गए कि बड़े जज्बात पैदा हो जाते हैं और ये इसार हमदर्दी, ये तो हो गया। लेकिन जो साइकोलॉजिकली जो हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा होता है कि रमज़ान आ गए, व्हाट आर द प्री प्रेपरेशन ऑफ रमज़ान इज़ टू कलेक्ट ग्रॉसरी एंड डंप इन द किचन, कि भाई किचन को हमने फिल्ड अप कर देना है और सारे तरीके के जो कलरफुल से सॉफ्ट ड्रिंक्स और मशरूबात हैं उनको डंप करना है, घर में लाना है। और एक बड़े मज़े की बात मैंने ये देखी है फ़हीम, सुपर स्टोर और ग्रॉसरी स्टोर्स पे, कि जितने टेट्रा पैक
फूड हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं, जितने भी ऐसे मशरूबात हैं जो कि शुगर से बने हुए हैं और ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उन पे लिटरली सेल लग जाती है रमज़ान की आमद के लिए, क्योंकि वो इस्तकबाल रमज़ान हो रहा होता है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं क्योंकि सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। और वो चीज़ें जो बाकायदा सेहत के लिए अच्छी हैं, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, गोश्त, मुर्गी जो कि ताज़ा है, जो कि राइट फ्रॉम द फार्म टू योर किचन Yes. होना चाहिए, ये एक रूल है, वो सब महंगा हो जाता है। उनके प्राइस तो आप मुझे बताएं कि क्या ये हकीकतन होना चाहिए? हाँ। नहीं होना यानी चाहिए, कि इस्तकबाल रमज़ान का जो हमारा नज़रिया है वो है ही गलत। है ही गलत। ये वजह है कि आपका जो साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे, वो सीधा गलत जा रहा होता है, हेल्थ बेनिफिट मिल नहीं रहे होते, और अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ रमज़ान आप वही चीज़ें खा रहे होते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको ट्रैक किया जा रहा होता है, यार इस चीज़ पे सेल है, गो एंड ग्रैब दिस इज़ मोर प्रोडक्टिव, यार ये इजी टू मेक है, जल्दी से ये बन जाएगी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो इजी टू कुक होती हैं और बन जाती हैं, बट दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ, फ्रोजन फूड जो है वो अच्छा नहीं तस्वर किया आई एम जाता सो सॉरी, यस दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट दे आर इजी टू कुक, तो वो कंज्यूम हो जाता है। थ्रू आउट आपने 30 डेज वही सारी चीज़ें कंज्यूम की विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज फिजी ड्रिंक्स, दोज शुगरी ड्रिंक्स। अल्टीमेटली आफ्टर 30 डेज जब आप अपने वेइंग स्केल पे खड़े होंगे तो यू विल बी एंडिंग अप विद 3 to 4 kgs ऑफ वेट वेट। आपका बढ़ेगा obviously। बिल्कुल, तो ये होता है, आप लोग उस चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे होते जो फ्रेश हैं, हेल्दी है, क्योंकि महंगाई हो गई यार, चिकन बहुत महंगी हो गई है, फ्रूट्स बहुत महंगे। ऑल्दो ये गलत है, इस चीज़ पे भी हमारी हुकूमत को नज़र-ए-सानी करनी चाहिए कि प्लीज़ जो कि फ़्रेश और हेल्दी चीज़ें, जो कि हमारा मुल्क माशाल्लाह इतना ज़रख़ेज़ मुल्क है, हर किस्म का फल यहाँ दस्तयाब है, हर किस्म का अनाज यहाँ दस्तयाब है, हर किस्म का हमें हलाल गोश्त खाने को मिलता है। माशाल्लाह हम लोग बहुत ही यहाँ पे हम ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेस्ड कौम है कि हम हलाल गोश्त, बड़े का छोटे का हलाल चिकन इजीली यहाँ पे खा अच्छा सकते है ना, हैं। टाइम हमारे पास कम है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक हमारा जो कल्चर भी है कि हम बहुत ज़्यादा अफ्तारी में जो तली हुई चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, वो कितना ख़तरनाक, देखिए इंसानी बहुत सेहत के गलत लिए। है। आप ये देखें कि 16 to 17 आवर्स का हमने फास्ट किया, पूरी रात हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्ट पर है। जैसे कि फास्ट का जो बेनिफिट है, रोज़े का बेनिफिट ही यही है कि आपने अपने पूरे सिस्टम को रेस्ट देना है। रोज़ा क्या है, आपने लास्ट सहरी खाई, सहरी खाने का जो आपका सहरी का जो खाना है वो 6 to 8 आवर में आपकी बॉडी में ग्लूकोज बन के डाइजेस्ट हो गया, ठीक है ना। आफ्टर 7 to 8 आवर्स आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है आपकी बॉडी उसको यूज़ कर रही है एज ए कीटोन्स। सही। अच्छा, एक शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप बताइएगा। जैसे क्या अगर ज़्यादा खाना खा लिया जाए सहरी में तो वो ज़्यादा देर तक चलता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी मतलब नहीं 3 चलेगा। पराठे हैं, पहला जोहर तक, दूसरा असर तक, तीसरा मगरिब तक, ऐसी कोई बात है? आप अगर एक पराठा खाएंगे उसने भी 7 to 8 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाना है, चाहे आप 4 पराठे खाएंगे उसने भी 7 to 8 आवर्स। पकौड़े के बगैर रोज़ा खुल जाता है? बिल्कुल खुलता है। पकौड़े मुसलमानों पे फर्ज नहीं किए गए हैं। जो कुरान में फल हैं आप उनको इस्तेमाल करें, पकौड़े का कुरान में कहीं जिक्र नहीं है। नहीं, मगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल और जायज़ है, 3 हलाल है। पराठे खाने से मेरे ख्याल से डाइजेशन के बजाय इनडाइजेशन हो जाएगी। 3 पराठे जितने खाएंगे उसके ऊपर पानी उतना ज्यादा पिएंगे उसको डाइल्यूट हजम करने के लिए। आप ये देखें कि आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन कितनी ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो इफ्तार के बाद अच्छा, मैं अपनी खुराक को सादा रखना चाहिए, हेल्दी खुराक लेनी चाहिए और पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करना चाहिए। बहुत सादा खुराक रखें, जो डायरेक्ट फार्म से और जो अनाज है आपका बिल्कुल ताज़ा खाना खाएं, ताज़ा पका हुआ खाएं। थैंक यू बिल्कुल, सो बिल्कुल मच सही, हिना, बहुत आप शुक्रिया तशरीफ लाई और आपने जो बातें बताई हैं अगर हम इन पे अमल कर लें तो वाकई हमें जिस्मानी तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा इस रमज़ान के महीने में फ़ायदा हो सकता है। फ़हीम अब्बास को और ज़हरा रज़ा को और इस खुसूसी नशरियात की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।